एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करेंगे एंड इसके लिए मैंने 3 पाइल रखा हुआ है जो कि अगेन मैंने अपने ऑरेकल डेक से ही निकाला हुआ है। एंड फर्स्ट पाइल है अपॉर्चुनिटी, second pile is romance, and third one is listen to your intuition. तो आप तीनों पाइल पे आगे स्क्रीनशॉट आएगा तो उस पर आप कंसंट्रेट करके अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा भी अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगा। यस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देखो तो वो आपके सिचुएशन के साथ मैच होगा या आपके गाइडेंस उसमें होगा। यस, और अगर पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है सो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक जैसे कि फर्स्ट पाइल के लिए मैंने रखा हुआ है ये 2 चार्म्स आना चाहता था तो मैंने दोनों को ही रखा हुआ है। सो आप इसके बेस पे भी आप ले सकते हो। अगर इसके साथ आपको कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, अब इसको देख के आपको क्या कनेक्शन फील हो रहा है, लाइक एक फेदर हो गया या फिर एक बर्ड का जो मतलब एक वाला विंग, एक साइड का विंग हो गया। इस पे आप पिंजरे को देख के बेसिकली आप क्या फील कर रहे हो, लाइक कुछ स्ट्रक एनर्जी है या कुछ कहीं पे बंद हो गया है कोई एक इंसान या कोई एक एनर्जी या कोई एक बर्ड, अब उसको जो है यूनिवर्स से पंख मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये भी ये कार्ड को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लाइक अपॉर्चुनिटी का मतलब ही वही है कि हमको हमारे लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि हम हमारे सराउंडिंग्स को या हम हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे हम निकल सकते हैं और एक बेहतरीन कल की तरफ, बेहतरीन मतलब हमारा भी एक बेहतर जो खुद के साथ जो जर्नी होता है वो भी एक बेहतर पोजीशन तक हम पहुंच पाए, हमारे जर्नी को बेटर कर पाए। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो अगर इन दोनों चार्म्स के साथ कुछ भी कनेक्शन फील हो रहा है तो। अब यहाँ पे सेकंड पाइल जो है वो इट्स कम्प्लीटली शोइंग रोमांस, यूनियन, पीस, लव, सेल्फ लव। तो ये यस डेफिनेटली एनर्जी का बैलेंस, यहाँ पे 7 चक्रास का बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी यूनियन स्पिरिट्स के साथ भी हो रहे हैं, हमारा जो एंजल है, हमारे जो यूनिवर्स है उनके साथ भी हो रहे हैं और एक डिवाइन यूनियन भी हो रहा है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है यूनियन का। सो यहाँ पे ऑल्सो ड्रीम का चार्म्स भी निकला हुआ था। सो कहीं ना कहीं ड्रीम, आपके ड्रीम लाइफ या ड्रीम रिलेशनशिप या ड्रीम कुछ भी ड्रीम के रिलेटेड जो भी आपका इस वर्ड के साथ अगर कुछ कनेक्शन फील हो रहा है या फिर इस चार्म को देख के अगर कुछ फीलिंग्स आ रही है सो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड थर्ड वन इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड इस पे एक व्हील आया था जो कि ये व्हील देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रॉन्गली फील हुआ, लाइक जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया या कोई एक व्हील जो है वो घूमता रहता है। आज अच्छा है, कल उसका ऑपोजिट भी आएगा, कुछ स्ट्रगल भी आ सकता है। आज स्ट्रगल फेस कर रहा है कोई तो आगे उसका अप फेस भी आएगा। सो कहीं ना कहीं ये जो व्हील जो घूमता है, मुझे इससे वो फीलिंग्स आई थी। ऑल्सो यहाँ पे ट्रिप की भी एनर्जी है, यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे फिज़िकली भी कोई मूव कर सकता है, एनर्जी भी ट्रैवल कर रही। सो ये सब मैसेजेस में से भी अगर आपको कुछ रेजोनेट हुआ है, कुछ अपने सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको कुछ कोई एक पाइल की तरफ अगर ज़्यादा खिंचाव आ रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो हम मिलते हैं पाइल नंबर 1 के साथ।
हाय पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड चुना है या फिर ये चार्म की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, सो उनका हायर सेल्फ उनको क्या मैसेजेस देना चाहता है, हम वो पहले देख लेते हैं कि इस कार्ड से जो ये हमारा जो मास्टर कार्ड है ये रीडिंग के लिए या फिर जो चार्म्स आए हुए हैं उससे आपको क्या आपका हायर सेल्फ जो है वो क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर मेडिटेट कर रही थी ना, तो बहुत स्ट्रांगली इससे एक वाइब्रेशन आ रही थी, बहुत स्ट्रांगली आई कुड सेंस इट, लाइक पूरा करेक्टली ये वाइब्रेशन ही था। मैं उसको चेक करने के लिए उससे हाथ उठा के फिर से भी उस पर डाला, बट दैट वाइब्रेशन इज़ कमिंग लाइक एनीथिंग, लाइक वो वाइब्रेशन ऐसे मुझे लिटरली बोल रहा था कि इस पाइल में जो भी एनर्जीज़ हैं, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो स्ट्रांगली कोई एक सिचुएशन में, कोई एक एनवायरनमेंट में, कोई एक रिलेशनशिप हो गया, कुछ ना कुछ करियर हो गया, कहीं ना कहीं पे वो स्ट्रक है या कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका हायर सेल्फ बोल रहा है कि यू आर नॉट मेंट टू बी हियर। इस पिंजरे के अंदर रहने के लिए आप नहीं बने हो, आप ये आसमान को एंजॉय करने के लिए बने हो, ये आसमान को डिस्कवर करने के लिए बने हो एंड आप रेडी हो। एक्चुअली आपका जो हायर सेल्फ है जो 5D वर्ल्ड में है, 3D जो है हमारा प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जो हमको दिख रहा है या जो अभी फ़िलहाल हमको महसूस हो रहा है, आपका हायर सेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं है एनर्जी फील्ड में। दैट्स व्हाट वी कॉल 5D। तो आपका जो हायर सेल्फ है, यानी कि आप फ्यूचर में जाके वही पोजीशन, वही पावर, वही स्टेटस को, वो लाइफ को बेसिकली आप एंजॉय करने वाले हो। सो आपका हायर सेल्फ यहाँ पे वही मैसेज दे रहा है कि ये सिचुएशन में जो स्ट्रक फील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, जो भी सिचुएशन है, जिसके साथ भी जो भी हो रहा है अभी 3D वर्ल्ड में, उससे आप निकल सकते हो। अभी आपके लिए आपका हायर सेल्फ, डिवाइन, यूनिवर्स सब मिल के आपके लिए काम कर रहे हैं एंड आपको विंग्स मिल रहा है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, अपने हायर सेल्फ के साथ। स्पिरिचुअली भी आपका ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। तो आपका हायर सेल्फ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाने के लिए बोल रहा है। कनेक्ट टू यूनिवर्स, कनेक्ट टू डिवाइन, जो भी हायर पावर है उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे विंग्स जो है ना बहुत स्पेसिफिक है, आपको विंग्स मिलने वाली है। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो विंग्स के सहारे आप ये सिचुएशन से ईजीली निकल सकते हो और आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस अब टाइम जो है ना वो उड़ने के लिए है। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने आप को ना इमेजिन करो कि थोड़े टाइम के बाद मैं अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहता हूँ। ऐसा होता है ना बहुत बार, मुझे पता नहीं ये एग्जाम्पल आया सडनली। जैसे हम कोई इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं ना कि लाइक आप अपने आप को 5 साल के बाद किस पोजीशन में देखने के लिए देख रहे हो। सो वो क्यों बोलते हैं? विज़न करने के लिए। जैसे हमारा लिसनिंग पावर होता है, हमारा इमेजिनेशन पावर होता है, विज़न भी एक होता है, विजनरी पावर एक होता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक उससे भी हम करते हैं। वो मेनली वही होता है, फीलिंग्स, अपना विज़न क्या कर सकते हो आप लोग, कितना दूर विज़न कर सकते हो, कितना बिगर पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे कम्प्लीटली आपका बिगर पिक्चर, आप ही का जो हायर सेल्फ है ना वही आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये मेरा हायर सेल्फ नहीं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है या कोई दूसरा पर्सन आके आपको फोर्सफुली नहीं प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे कोई गाइडेंस। आप ही का जो हायर सेल्फ है वही आपको गाइड कर रहा है कि अपने आप को आप कौन सा पोजीशन में देख रहे हो थोड़े टाइम के बाद, वही पोजीशन में अभी से देखना स्टार्ट करो। अगर यहाँ तक जाना है ना, आसमान में उड़ना है ना, ये पोजीशन से निकलने का विज़न सेट करो, अपने दिमाग में विज़न सेट करो, सोचते रहो, आंख बंद करो और सोचते रहो 2 मिनट, 24 आवर्स में से 2 मिनट अपने विज़न को दो। बस बैठ के सोचो कि आप एक्चुअली में क्या करने के लिए बने हो, क्या आप एंजॉय करते हो, कौन सा चीज़ आपको विंग्स देता है कि आप एक्सप्लोर कर सको पूरा वर्ल्ड को।
यहाँ पे बहुत जो लोग हैं ना बहुत एडवेंचरियस हैं, बट वो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में स्टक है। सो यस, तो वही मेन सिचुएशन है, वही मेन मैसेज है यहाँ पे। तो और गाइडेंस लेके देखते हैं कि आपका जो हायर सेल्फ है वो हमको और क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे चुप हो गए हैं, अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, क्योंकि इतने सारे तकलीफ देख देख के ना वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो उसी के लिए बने हुए हैं। बट यहाँ पे आपका हायर सेल्फ जो है वो आपको मोटिवेट करने के लिए आया है। आपका हायर सेल्फ आपको मैसेज देने के लिए आया हुआ है कि यू आर नॉट मेंट टू बी हियर। आप कुछ और चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो इस वर्ल्ड में, पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं आए हो। द मून, टेम्परेंस, हीलिंग। यहाँ पे आपका हायर सेल्फ आपको गाइडेंस कर रहा है कि अपना हीलिंग करो। सो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि हीलिंग का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे रेकी हीलिंग हो गया, जैसे वाटर हीलिंग हो गया, जैसे मतलब हम लिटरली कोई भी चीज़ नेचर के साथ कनेक्ट होके हील कर सकते हैं अपने आप को। कोई एक्टिविटी डांस हो गया, नाचना आपको पसंद है तो आप खुल के करो, कोई टेक्निक मत देखो, खुल के करो, उससे आप हील हो गए। अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगेन यहाँ पे अपने इमोशन, अपना मूड स्विंग, यहाँ पे मूड स्विंग जो होता है ना आपका, इसी वजह से ही हो रहा है क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट हो, आप अपसेट हो क्योंकि आपका विज़न बड़ा है। यहाँ पे भी हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस दोनों को मेनली हील करो ताकि वो पोजीशन में आप पहुँच सको। फाइनेंस, किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो फाइनेंस की वजह से स्टक फील कर रहा है। जो पोजीशन, जो पावर उसको चाहिए वो फाइनेंस उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, उसी की वजह से उसको लग रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आप मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने शैडो सेल्फ है ना, शैडो सेल्फ को डिस्कवर करना स्टार्ट करो। क्या शैडो सेल्फ है, क्या स्टक माइंडसेट है, क्या लिमिटेड माइंडसेट है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स है, वो सब के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, तभी ये पिंजरे से हटोगे एंड आपका दिमाग जो है वो यहाँ पे हीलिंग का बहुत एसेंस आ रहा है। सो आप हीलिंग करो, आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, रेकी हीलिंग कर सकते हो, खुद मेडिटेशन कर सकते हो, आप राइटिंग करके भी हील कर सकते हो, बुक रीडिंग करके भी हील कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट अभी के लिए मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने शैडो सेल्फ पे वर्क करो। आपका हायर सेल्फ आपको वही बोल रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अपने शैडो सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। जो भी अपने में नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिविटी है, इनर नेगेटिविटी, उसके साथ डील करना सीखो। हील करो, अपना सारा एनर्जीज को हील करो, बैलेंस करने के लिए ट्राई करो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे रेमेडीज़ भी होते हैं। सो मैं रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर अपने रेमेडीज़ अपने हिसाब से रेमेडीज़ के ऊपर काम करने के लिए प्रॉपर सेटअप रेमेडीज़ चाहिए, तो उसके लिए भी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, आई विल गाइड यू। तो यहाँ पे आपका हायर सेल्फ आपको स्ट्रांगली बोल रहा है कि आपको एंजल का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। अपने आप को हील करो, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क करो। कुछ 2 चीज़ें, फैमिली, करियर, 2 करियर या 2 प्लेसेस, कहीं ना कहीं आप ना 2 चीज़ों में स्टक हो अभी, तो वहाँ से आपको निकलने, कुछ लोगों के लिए वो भी आ रहा है कि आपको वो सिचुएशन से निकलना होगा, तभी आप ये अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए मनी माइंडसेट यहाँ पे है, मनी माइंडसेट से जब तक नहीं निकलोगे तब तक नहीं होगा। मनी को भी हील करना पड़ेगा आपको।
मनी माइंडसेट को भी हील करना पड़ेगा, मनी के साथ वर्क करना पड़ेगा, अबंडेंट एनर्जी के साथ वर्क करना पड़ेगा, उसको भी हील करना पड़ेगा, तभी ये स्टेबिलिटी आएगा। दो चीज़ों में अगर जगल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि दो चीज़ों से निकल के एक चीज़ पे फोकस करो, तभी यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा है, कुछ लोग हैं ना रिसीविंग मोड में नहीं है। यहाँ पे 4 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स। तो इमोशनल बैलेंस यहाँ पे डिसबैलेंस है, कोई फाइनेंशियली भी डिसबैलेंस है। तो आपका हायर सेल्फ आपको वही बोल रहा है कि जो ऑफ़र आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। इमोशनल जो ऑफ़र आपके पास जो भी इमोशनली अभी फ़िलहाल आपके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो अवेलेबल है उससे खुश हो जाओ। एंड यूनिवर्स जो आगे 1 बाय 1 स्टेप लो, जिस तरह से यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पे भी शैडो सेल्फ की ही बात हो रही है। अपना शैडो सेल्फ का लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे जो जगल कर रहे हो यहाँ से आपको ये कंडीशन से आपको निकलना पड़ेगा। इसके लिए भी आपका हायर सेल्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है कि दो चीज़ों में जगल मत करो। ओके, सो यहाँ पे आपको इन्फिनाइट भी सिंबलाइज हो रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो अभी जो दो चीज़ों में स्टक हो वो दो चीज़ों से निकलो, एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए ट्राई करो, या अगर दो चीज़ को बैलेंस करो तो टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपका हायर सेल्फ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दे रहा है, उसको कंसिडर करोगे तो अब पोजीशन में जा सकते हो जहाँ पे आप पूरा आसमान को एंजॉय कर सकते हो। अपना जो अपने सोल का जो एक जर्नी है ना उसको एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एम्परर के साथ पॉसिबली अगर कोई जॉब करता है, ये रीडिंग देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई बॉस फिगर है। रिलेशनशिप में हो तो भी अपने लाइफ में कोई बॉस फिगर है, फैमिली में कोई बॉस फिगर है जो आपके बहुत सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है, जिसके वजह से आप इमोशनली भी डिसबैलेंस हो, अपने शैडो सेल्फ पे भी वर्क नहीं कर पा रहे हो, हील भी नहीं कर पा रहे हो, जगल कर रहे हो चीज़ों के साथ। ये जो बॉस फिगर है ना अपने लाइफ में, उसको डिटेक्ट करना स्टार्ट करो, वो कौन है और वो क्यों आपके लाइफ में अपना रूल रेगुलेशंस बना रहा है, राइट। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन शो कर रहा है कि आप खुद ये पोजीशन पे जा सकते हो, एम्परर का पोजीशन में जा सकते हो। ओके, यहाँ पे भी अगेन 4, यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 4 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और 4 जनरली आपको स्टेबिलिटी, बैलेंस वही सिखाने के लिए आता है। 4 का मीनिंग ही वही होता है कि आपको स्टेबिलिटी सिखाने आता है, आपको बैलेंस सिखाने आता है। और यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है ना, वो अभी का जो सिचुएशन है वो यही सिचुएशन दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो। और आपका हायर सेल्फ भी आपको वही बोल रहा है कि सारी चीज़ों में बैलेंस लाओ। यहाँ पे बहुत बैलेंसिंग की एनर्जी है। 2 यहाँ पे है, 2 कप्स है, यहाँ पे 2 पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 2 एनिमल्स हैं। एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे भी 2 एनिमल्स हैं। आपके पास ना 2 चार्म्स भी आया है। सो कहीं ना कहीं आपके पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, दो चीज़ों के बीच में आप जगल कर रहे हो। 2 चीज़ें हैं आपको हैंडल करने के लिए, आपको 2 चीज़ों में हैंडल कर रहे हो। इसके वजह से कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, वो बैलेंसिंग की एनर्जी को ऐड नहीं कर पा रहे हो। सो आपका हायर सेल्फ यहाँ पे वही बता रहा है कि बैलेंस करो तो इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए स्टार्ट करो, वहीं से बैलेंस आएगा और आप ये पोजीशन में जा सकते हो। हील करोगे तो किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में जा सकते हो। अलॉन्ग विथ इट आपको हील करने के बाद आपको अपने शैडो सेल्फ का जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इमोशनली जो आप
अपने आप को ड्रेन करके बैठे हो उससे उभर पाओगे। दो चीज़ों के बीच में जो जगलिंग हो रही थी वो बैलेंसिंग स्टेट में आएगी। फाइनेंस भी बढ़ेगा, यहाँ पे फाइनेंस भी आपका बढ़ेगा, इमोशनली भी आप बैलेंस फील होगा। अभी ये पोजीशन में हो बट आपका हायर सेल्फ ये पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए आपको 4 ऑफ कप्स की सैड ऊर्जा में से निकल के टेम्परेंस के साथ कनेक्ट होना है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, राइट। सो और एक कार्ड में लूँगी कि और क्या बताना चाहता है आपका हायर सेल्फ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल। आपका हायर सेल्फ ये है, दिस वन इज़ योर हायर सेल्फ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ये आपका हायर सेल्फ का पर्सनालिटी है। आप इस पोजीशन में अपने आप को सोचना स्टार्ट करो। आपके लिए किंग ऑफ कप्स का पोजीशन, आप अपने आप को इमोशनली कैसे बैलेंस फील कर रहे हो, कैसे आप स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी बैलेंस कर अपना हायर सेल्फ को कैसे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में देख रहे हो, अपने आप को इसमें विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। आज से अभी से विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। ये एज एन आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वही आपको बता रहा है कि ये पोजीशन से निकलोगे, यहाँ पे हील होगा, यहाँ पे ऑफर्स भी मिलेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आएगा। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में भी आप जा सकते हो। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, तो अपने आप को हील करना स्टार्ट करो। बहुत सारे मेथड्स हैं, अपने आप को हील करना स्टार्ट करो। मंत्रा चैंटिंग करो, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को नाइटमेयर्स आ सकता है, टेंशन, रोना, बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा हो रहा होगा। बट बिलीव मी वो आपका शैडो सेल्फ है। तो आप अपने शैडो सेल्फ के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, मनी माइंडसेट के ऊपर एंड अपना कौन आपको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, या कौन है वो फिगर जो यहाँ पे आपको वो आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो चीज़ें अगर फिगर आउट करने के लिए ट्राई करोगे, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक ये भी है कि आपको चांस मिलेगा एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए एंड एक एंजल फिगर के साथ कनेक्ट होने के लिए। कोई एक आप हीलिंग ले सकते हो, आप किसी से भी हीलिंग ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग लेनी चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर इट। यहाँ पे हीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे हीलिंग आपको लेनी चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे एंजल से आंसर है नो। तो अभी के लिए अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कोई किसी ने पूछा है, सो आपके एंजल से एंड आपके हायर सेल्फ से नो आ रहा है। इट मीन्स दैट थिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, वो चीज़ें आपके लिए नो है। अगर यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या ये सिचुएशन मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा, उसका भी आंसर यहाँ पे नो है। अगर किसी ने पूछा है क्या मैं आगे बढ़ूँ, तो यहाँ पे भी नो आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्क करनी बाकी है। वहाँ पे वर्क करोगे तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली, ब्लॉकेजेस हटेगी, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। वहाँ पे भी नो है। नो आप बहुत सारे एरिया में लगा सकते हो। कहीं पे अगर आपने कुछ पूछा है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, जॉब चेंज, तो अभी के लिए यहाँ पे नो आ रहा है। अभी के लिए यहाँ पे वर्क करना आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ये सिचुएशन लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये चेंज होगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सेल्फ जो आप खुद डिस्कवर करोगे, एंड ऑल द बेस्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग, बुक्स, जो भी आपको सेशंस चाहिए वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो।
बस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोस। इंस्टाग्राम में भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ, तो उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, चलिए पहले देख लेते हैं कि उनके लिए जो चैनल मैसेजेस है या क्या ये जो मेन कार्ड हमारा आया हुआ है उससे उनके लिए क्या मैसेजेस हैं उनके हायर सेल्फ से। सो आपके हायर सेल्फ कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पे सिंगल है एंड उनको अपने ड्रीम लाइफ, उनको सब कुछ अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहिए, बट अभी उनका कुछ भी परफेक्ट नहीं चल रहा है। करियर में भी परफेक्शन नहीं है, लव लाइफ भी सेट नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने चूज़ किया है, यहाँ पे मुझे मैं स्पेसिफिकली बता देना चाहती हूँ कि मैरिज का वाइब यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंगल लोग जो एक परफेक्ट यूनियन के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर उनको एक डिवाइन काउंटर पार्टनर चाहिए, उनको करियर में ग्रोथ चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज़, कलेक्टिव एनर्जीज़ वैसे वर्क कर रही है। ऑल्सो यहाँ पे मैरिज में भी जो लोग हैं अभी स्टिल उनका परफेक्ट लाइफ या फिर परफेक्ट यूनियन अभी तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैसे एनर्जीज़ भी यहाँ पे शो कर रहा है, बट स्ट्रांगली मुझे मैरिज का वाइब्स आया हुआ है यहाँ पे। ऑल्सो करियर रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे वाइब्स आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का करियर भी ग्रो होने के लिए जा रहा है। उनका हायर सेल्फ उनको बहुत सारे करियर रिलेटेड भी मैसेजेस देना चाहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है जो स्पिरिचुअली अवेकेंड है, इंट्यूटिव है, उनको एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहिए, उनको एक ग्रोथ चाहिए अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं, कुछ पज़ल है, कुछ मिसिंग पार्ट्स है जो आपका हायर सेल्फ आपको बताना चाहता है इस रीडिंग के थ्रू कि वो मिसिंग पज़ल्स क्या है या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अभी टू मैनिफेस्ट योर 5D इनटू योर 3D। 5D मतलब क्या होता है, जो हमारे हायर सेल्फ है या जो एक फ्यूचर सेल्फ जिसको बोल सकते हो, जो है कहीं ना कहीं है 5D के वर्ल्ड में है, बट 3D में रियलिटी में वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो रहा बिकॉज यू आर नॉट इन द परफेक्ट अलाइनमेंट। और इसलिए ये रीडिंग के थ्रू आपके जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है जो आप फॉलो करके अपने 5D के साथ कनेक्ट हो पाओगे इंट्यूटिवली भी, ऑल्सो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में इन दिस 3D वर्ल्ड। तो यस, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये भी है 7 चक्रा का। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे मिला था। 7 चक्रा परफेक्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट यूनियन, फॉर सम केसेस परफेक्ट रीयूनियन, ऑल्सो यहाँ पे रीयूनियन का भी मैसेज आया हुआ है। 7 चक्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आया है। कोई ना कोई अपने चक्रास को बैलेंसिंग यहाँ पे कर रहा है, अपने चक्रा के ऊपर काम कर रहा है स्ट्रॉन्गली, वो भी वाइब्स यहाँ पे मुझे मिला हुआ है। सो चलिए देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस है फ्रॉम टैरो फॉर पाइल नंबर 2। आपके हायर सेल्फ आपसे और क्या बताना चाहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, लाइक उनको पता है कि उनका हायर सेल्फ उनको क्या बताना चाहता है, उनको फिर से गाइडेंस की ज़रूरत है जिसके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने आप को ही मोटिवेट करने के लिए ट्राई कर रहे हो अपने आप से। बहुत बार क्या होता है, ट्रस्ट खो जाता है। यहाँ पे थोड़ी एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट उनका चला गया है यूनिवर्स के ऊपर, पूरी तरह से नहीं बट स्टिल उनको डाउट हो रहा है। डाउट इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूटिव लोग बहुत है तो उनको पता है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उनको पता है कि उनके साथ कुछ ख़राब नहीं होगा, उनको पता है कि उनका कर्मा क्या है, उनको पता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सब कुछ पता है उनको। यूनिवर्स डिवाइन के साथ यहाँ पे बहुत ये जो सोल्स यहाँ पे जिन्होंने भी जो भी एनर्जीज यहाँ पे वर्क कर रही है ना, वो डिवाइनली बहुत अवेकेंड सोल हैं, बहुत अवेकेंड सोल हैं। एंड इसलिए उनको ये डिवाइन यूनियन चाहिए और डिवाइन उनको ये यूनियन कराएगा, बिकॉज आपका जो यूनियन है ना, जो लोग भी मैरिज के पर्पज़ से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये मैसेजेस स्पेसिफिकली उनके लिए हैं।
जो लोग भी परफेक्ट मैच के लिए सर्च कर रहे हैं या परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हो, वाओ, या परफेक्ट करियर के लिए सोच रहे हो, मेनली यहाँ पे पर्सनल लाइफ थोड़ा इम्बैलेंस है। यस, तो यहाँ पे ना बहुत वाइब आ रही है कि उनका पर्सनल लाइफ में वो जो यूनियन नहीं हो रहा है ना, जो लोग यहाँ पे मैरिज के पर्पज से देख रहे हो, सो कहीं ना कहीं उनका फेथ थोड़ा सा डगमगा रहा है। ऑल्सो उनको ये जानने की भी बहुत क्यूरोसिटी है। यस, बहुत क्यूरोसिटी है कि कब मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। सो आपका हायर सेल्फ ये बताना चाहता है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये यूनियन बहुत ही जल्दी होगा। एंड ये यूनियन इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज अब वो परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं हो। अभी आप अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो। यहाँ पे एक मेजर, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी आया हुआ है। बहुत मेजर अरकाना यहाँ पे आया हुआ है, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड। बहुत सारे एंडिंग्स है, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स है, और ये न्यू बिगिनिंग्स आपका जो ये मैरिज के रिगार्डिंग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्टिव वाइज ना बहुत मैरिज का वाइब्स आ रहा है। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनको मैरिज के रिलेटेड ही स्पेसिफिक बहुत मैसेजेस मुझे आ रही है। करियर के रिलेटेड भी आ रही है, बट ज़्यादा मैसेजेस जो है वो मैरिज के रिलेटेड ही आ रही है। तो आप अपने बैलेंसिंग एनर्जी में अभी आ रहे हो, अभी आप बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहे हो। एंड यही दिखा रहा है कि अब वो बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाओ तो इसके बाद सब सही होगा। यूनियन भी होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्गली यहाँ पे यूनियन दिखा रहा है, यहाँ पे यूनियन स्ट्रॉन्गली दिखा रहा है। और ये डिवाइन यूनियन इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि एक मेजर साइकिल आपका एंडिंग होना बाकी था, कर्मा रिलीज़ होना बाकी था। बहुत सारे कर्मा आपने रिलीज़ किया हुआ है और वो व्हील जो है वो अभी अपवर्ड की डायरेक्शन में घूम रहा है। आपका हायर सेल्फ यही आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता है यहाँ पे कि अपने चक्रास पे काम करो, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, डिवाइन से कनेक्ट होते रहो। कर्मा आपका रिलीज़ होना बाकी था, बहुत सारा कर्मा रिलीज़ होना बाकी था। एक मेजर लाइफ इवेंट, मेजर साइकिल आपका बाकी था जो इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल के साथ एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, आया हुआ है। और यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। न्यू जर्नी है विथ न्यू हैप्पीनेस, न्यू एंथुजियाज्म। आपका नेचर चेंज करना होगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करना होगा। यस, आपको है ना इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है। कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है, अपना कुछ एक चीज़ें हैं ना जो आपको बहुत अच्छी लगती है। पॉसिबली वो ड्रेस खरीदना हो, मेकअप करना हो, डांस करना हो, पेंटिंग करना हो, साइकिलिंग करना हो, कुछ ना कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी, गेम खेलना हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको फिर से करनी है सो दैट कि आप वो एनर्जी में टैप इन कर सको। वही एनर्जी यहाँ पे चाहिए आपके न्यू जर्नी के लिए। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये यूनियन होके रहेगा। आपका जो डाउट है ना यहाँ पे, तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि ये यूनियन जो है वो होके रहेगा क्योंकि वो डिवाइन की ही मर्ज़ी है। यहाँ पे यूनिवर्स का ही मर्ज़ी है। आपके जो यूनियन का है ना बहुत बड़ा रोल है इस वर्ल्ड में। आप यहाँ पे ऐसे नहीं आए हो
आपको कुछ करनी है इसलिए आप यहाँ पे आए हो, यूनिवर्स को इन रिटर्न कुछ देना है इसलिए आए हो। तो ये स्पिरिचुअल, ये बहुत ज़्यादा डिवाइन स्पिरिचुअल यूनियन का सिंबल है। यहाँ पे डिवाइन का डायरेक्ट ब्लेसिंग्स है यहाँ पे ये यूनियन से। और ये यूनियन जो होगा ना, इससे वर्ल्ड को बहुत बेनिफिट होगा, खाली आप दोनों को बेनिफिट नहीं होगा, वर्ल्ड को बेनिफिट होगा। सो ये यूनियन जो है वो होके ही रहेगा। पर इसके लिए ये जो मेजर साइकिल था, इससे आपको बाहर निकलना था। द वर्ल्ड के साथ आपको वर्ल्ड टूर करने का चांस मिलेगा, आपको न्यू जर्नी में एंटर होने का चांस मिलेगा। इससे भी मुझे मैरिज की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो फूल से भी मैरिज की वाइब बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है। अगर पॉसिबली यहाँ पे अरेंज मैरिज की भी बहुत एनर्जी वर्क कर रही है। यहाँ पे अरेंज मैरिज भी जो लोगों को डर था, जो लोगों को प्रॉब्लम्स था अरेंज मैरिज से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था, बिलीव नहीं थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। एंड यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको एडवेंचर करना है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है। लाइफ का जो एडवेंचर है उसको एंजॉय करना है, फुलफ़िल करनी है अपने लाइफ को। तभी वो एटीट्यूड जब आएगा तो यहाँ पे आपको यूनियन भी मिलेगा, और वो यूनियन से ग्रोथ भी है, कंप्लीशन है। आप अपने रियल जो पावर है ना, उस पे आप टैप इन कर सकते हो। यहाँ पे आप थ्रोट चक्रा पे काम करो, चक्रास पे काम कर रहे हो तो थ्रोट चक्रा पे स्ट्रांगली काम करो, इंट्यूशन पे स्ट्रांगली काम करो, थर्ड आई चक्रा पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंट पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपका ईगो सेल्फ यहाँ पे डेड हो रहा है, एंड आपका हायर सेल्फ वही एडवाइस दे रहा है। अगर स्टिल आप अपने ईगो माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसको छोड़ के लॉजिकल माइंड के साथ काम करना स्टार्ट करो, पर्सनालिटी को, अपने पर्सनालिटी को समझना स्टार्ट करो। यू आर नॉट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी पर्सनालिटी को समझना स्टार्ट करो, ये आपका हायर सेल्फ है। ये जगह पे पहुंचने के लिए ट्राई करो। डोंट बी स्टक इन दिस पोजीशन। ये आपको कहीं नहीं ये आपको सिर्फ कर्मा क्रिएट करने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं, वो भी बैड कर्मा। सो रिलीज़ दिस, एक्सेप्ट दिस चेंज। ये आपका हायर सेल्फ बता रहा है कि ये चेंज को एक्सेप्ट करो, कि यहाँ पे आप ये सिचुएशन से अपने आप को निकालो, ईगो माइंड को कम्प्लीटली रिलीज़ करो। जो लोग करियर के पर्पस में देख रहे हैं, इवन मैरिज के पर्पस में, रिलेशनशिप के पर्पस में भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रोथ है। यहाँ पे इसके साथ भी एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। आपको कोई नॉलेजेबल पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। फॉर सम पीपल यहाँ पर ट्रस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन जो फूल आया है इसको भी सपोर्ट कर रहा है कि आपको अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, अपने जो हैप्पी वाइब से, जो केयर फ्रीनेस, जो एक केयर फ्री वाला एटीट्यूड है उसके साथ जॉइन होना है, मज़े करना है। एंड अपने सेल्फ केयर रूटीन भी ऐड कर सकते हो अपने लाइफ में। यहाँ पे सरेंडर दिखा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी से निकलो। अगर कहीं पे फाइटिंग हो रही है, कहीं पे क्लैशेस हो रही है, कहीं पे ईगो क्लैशेस हो रही है, कहीं पे कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन से पीसफुली निकल जाओ, थोड़ा रेस्ट एंड रिपेयर करो, एंड देन कम बैक टू योर रियल पावर। आपका हायर सेल्फ जो है यहाँ पे बहुत एनर्जीज दे रही है कि यहाँ पे बहुत गुड वाइब्स है। बस ये 4 ऑफ सोर्ट्स और 5 ऑफ सोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं बोल रही है कि आपको अपनी एनर्जी सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसके लिए नहीं बने हो। ट्रस्ट रखो और थोड़ा रेस्ट एंड रिपेयर करो। चक्रा के ऊपर जैसे काम करो वैसे करते रहो, तो डेफिनेटली द टावर। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ना वो सताए हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है, अंदर का नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है। अंदर का नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है, बाहर की नेगेटिविटी भी अफेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पे एक टावर मूवमेंट, आपका जो हायर सेल्फ है ना, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि टावर मूवमेंट
आपके लाइफ में आ चुका है, वो क्यों आया है? बिकॉज ऑफ योर कर्मा, टू रिलीज़ योर कर्मा, टू बिल्ड अ न्यू फाउंडेशन जहाँ पे आप ये फुल एनर्जी में जा सकते हो। टावर ये भी शो कर रहा है कि कुछ लोगों के लिए आगे आने वाला है, उनका हायर सेल्फ यही बताने के लिए ट्राई कर रहा है कि ये टावर मोमेंट जो आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर रहो। ये आपका फाउंडेशन को हिला सकता है, बट ये न्यू फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ही आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर अरकाना है। टावर, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, कंप्लीटली 4 यहाँ पे मेजर अरकाना है। रिमेंबर, ये पायल बहुत स्ट्रॉन्ग पायल है, ये पायल का विज़न बहुत बड़ा है और इसका हायर सेल्फ भी बड़ा है। सो स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ भी वही शो कर रहा है कि ये टावर से आप इजीली निकल सकते हो, इजीली निकल चुके हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कलेक्टिव एनर्जी आ रही है कि ये टावर मूवमेंट बहुत लोगों के लिए आके चला गया है। बहुत लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में लग रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून में लग रहा है ज़्यादा, रैदर दैन कि द वर्ल्ड, द टावर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रेस्ट एंड रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है एंड उनको पता है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो क्यों, वो किस लिए है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस लाइफ में, कर्मा का इम्पोर्टेंस क्या है इस लाइफ में। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है एंड वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो खुद से रेस्ट एंड रिपेयर कर रहे हैं, वो खुद से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस टावर मूवमेंट को एलैबोरेट कर रहे हैं एंड अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो यस, रोमांस के नीचे यस आया है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज बहुत लोगों के लिए, उनका हायर सेल्फ उनको बता रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे मैरिज होने वाली है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, स्पिरिचुअली ग्रो होने वाला है। ओके, यहाँ पे मुझे परफेक्ट 69 भी दिखा। सो यहाँ पे मुझे 69 दिखा यार, सीरियसली यहाँ पे मुझे 69 लग रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे परफेक्ट 69 मतलब परफेक्ट यूनियन हो रही है। बहुत सारे लोगों का अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ मैरिज होने वाला है, कंफर्म है यहाँ पे। और ये मैरिज आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह, अपने ड्रीम लाइफ के लिए उससे भी मिलाने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। 7 चक्रा के ऊपर काम करो तो करते रहो। यस, अगर आप सन एंड मून दोनों के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सन एनर्जी, मून एनर्जी दोनों के साथ। ये कार्ड से मुझे वैसे फील हो रहा कि आप सन मून बोथ के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, रिचुअल्स करना स्टार्ट कर दो एंड यस, दैट्स ऑल। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की यहाँ पे कनेक्शन हो रही है, यूनियन हो रहा है। अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, तो उसको होने दो, रेस्ट एंड रिपेयर करते रहो। बाकी जो एडवाइसेस यहाँ से मिला है उसको फॉलो करो। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, इसके ऊपर काम करो। बहुत रिच एनर्जी है यहाँ पे, बहुत रिच एनर्जी है। टावर को देख के टेंशन में मत आ जाओ, या टावर मूवमेंट चल रहा है, रेस्ट एंड रिपेयर का मूवमेंट चल रहा है तो कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल छोड़ना, ये सोचना छोड़ दो बिल्कुल। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, एक बिगर साइकिल, द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक बिगर साइकिल चेंज होके जा रहा है। द वर्ल्ड के साथ कंप्लीशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, अपना हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। बहुत रिच एनर्जी है यहाँ पे, इसको क्लेम करो, इसको अभी क्लेम करो यूनिवर्स से। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो। जिसको भी आपको लग रहा है कि जिसको ये मैसेजेस फॉरवर्ड करनी चाहिए उससे आप शेयर करो ये वीडियोस, ये रीडिंग्स। एंड बस आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक। So we'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye. Hi, pile number 3. Welcome to your reading.
तो जिन्होंने भी लिसन टू योर इंट्यूशन पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है या ये विल से अट्रैक्ट हुए हैं, सो ये रीडिंग उनके लिए है। तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि इससे मुझे बहुत इंट्यूशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ इस ग्रुप में बहुत स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल्स है। ये जो मैंने जो कंप्लीट रीडिंग की है ना, तीनों पाइल में स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल्स हैं। और ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आप उतना स्पिरिचुअली अवेकेंड हो कि उसको समझ रहे हो, उसके वर्डिंग्स को, उसके मीनिंग को समझ रहे हो, यूनिवर्स से उतना कनेक्टेड हो, इसीलिए ये रीडिंग्स देख रहे हो। सो समहाउ इस मेरे बाकी 2 पाइल्स में भी वही आया था कि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, अपने इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी इंट्यूशन की, यहाँ पे तो डायरेक्ट मैसेज है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आप इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, बट समहाउ आप उसको कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर लेते हो या फिर लाइट ले लेते हो या फिर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। वो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली इस पाइल के लिए मुझे डायरेक्टली यूनिवर्सल एनर्जी एंड मदर अर्थ की एनर्जी जो गाया होता है, हमारे मदर अर्थ एंड यूनिवर्सल एनर्जी दोनों के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। आपके क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको वही गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम स्टिल नहीं किया है तो करना स्टार्ट करो। इस पाइल में इस ग्रुप में जो लोग हैं ना, जो एनर्जी इस ग्रुप में वर्क कर रहा है, उनका क्राउन चक्रा यहाँ पे बहुत हाईलाइट हो रहा है। पाइल 1 में या पाइल 2 में कहीं पे, पाइल 1 में आई थिंक, उसमें भी क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा बहुत स्पेसिफिक था। यहाँ पे भी क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। एंड आपका हार्ट चक्रा जो है वो मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आप में। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। बटरफ्लाई एनर्जी, इन्फिनिटी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। बटरफ्लाई एंड इन्फिनिटी ये दोनों आपको बहुत हेल्प करेगा। इन्फिनिटी सिंबल के साथ आप काम कर सकते हो। 8 नंबर्स सिग्निफिकेंट है। जैसे कोई पाइल में 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट था, सो कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, कुछ ना कुछ 4 के रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। इन्फिनिटी सिंबल बहुत सिग्निफिकेंट है। बटरफ्लाई एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये व्हील से भी अगर आप अट्रैक्ट हुए हो तो इसका भी मैं जो इंट्रो में बोला था, जैसे कि मुझे इसको देख के व्हील ऑफ फॉर्चून की याद आ रही है। जैसे पहिया जो है वो घूमता है, वो लाइफ इज़ ऑल चेंज, मतलब लाइफ मतलब चेंज ही होता है, हमको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती। सो यहाँ पे बिग लेसन्स वही है कि चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। विल कभी एक जगह पे नहीं रहता, लाइफ आगे बढ़ रही है मतलब विल भी आगे बढ़ेगी। सो आज अगर अप है तो कल डाउन फेज भी आएगा, कल डाउन है तो आज डाउन है तो कल अप फेज भी आएगा। सो इसी से हमको लर्निंग सीखनी है और उसको मेंटेन करनी है और अपना एनर्जी को बैलेंस में रखनी है। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है। ट्रैवल ऑल्सो सोल का ट्रैवल हो सकता है टुवर्ड्स यूनिवर्सल एनर्जी। यस, सोल का ट्रैवल यहाँ पे स्पेसिफिक है। और लिटरली बहुत लोग यहाँ पे जो ज्वाइन किया हुआ है वो लिटरली ट्रैवल भी उनके लाइफ में आ रही है। वो उनका हायर सेल्फ उनको वही बताने के लिए ट्राई कर रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ट्रैवल आएगी। वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उनका जो हायर सेल्फ है वो भी उनको वही बताना चाहता है कि वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रियलिटी में होगा। इट इज़ देयर। अगर अभी भी विजिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर वो डेफिनेटली आएगा। ओके, सो 9 ऑफ
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया मेरे दिमाग में, एनीवेज 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट के साथ अगेन वेकअप कॉल होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते, ये डायरेक्टली इसी को मैसेज दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली इसी को मैसेज दे रहा है। सो अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपना इंट्यूशन बहुत बहुत गाइड कर रहा है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज यहाँ पे वर्क कर रही है ना, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ऑन पॉइंट है, टू दी पॉइंट है, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिवर्सल एनर्जी से, डिवाइन से, एंजल से। एंजल्स के साथ भी काम करो, यहाँ पे एंजल का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा है। हमारा जो मेन कार्ड भी है वो भी हमने एंजल्स डेक से ही लिया है। सो यहाँ पे एंजल का बहुत बड़ा रोल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वेकअप कॉल होगा, यहाँ पे बैलेंस ऐड होगा, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी। डिवाइन कॉलिंग होगा ना, तो अपनी डिवाइन कॉलिंग को सुनो। यहाँ पे यहाँ पे ट्रैवल है, यहाँ पे फिज़िकली भी ट्रैवल है, स्पिरिचुअली भी ग्रोथ है, करियर में भी ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है, यहाँ पे गेट टुगेदर है, मैरिज स्पेसिफिक है, बैलेंस ऐड होगी लाइफ में, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, घर में सेलिब्रेशन है, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन है। यहाँ इसके वजह से 9 ऑफ वॉन्ड्स के वजह से ना बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपने करियर में अपने पर्सनल लाइफ में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से ये उछला, मुझे इसको लेना था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेरे तीनों पाइल में ना बहुत मेजर चीज़ें आई हैं। इस रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आई है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, कलेक्टिव एनर्जी, उनका तीनों ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड एंड स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल्स हैं। इस पाइल का बस ये एक दिक्कत हो सकती है कि बहुत मेहनत के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, बहुत मेहनत के बाद भी उनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो आपका हायर सेल्फ ये बताना चाहता है यहाँ पे कि ये जो मेहनत है ना, वो एंड होने जा रहा है। मेहनत देखो, मेहनत कभी एंड नहीं होता, हमको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। जब तक लाइफ है तब तक मेहनत करनी होगी। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, काम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। काम करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लेसन सीखनी पड़ेगी, ग्रो करना पड़ेगा। सेलिब्रेशन है, कभी अप है, कभी डाउन है, ये सब को मिला के एक ब्यूटीफुल लाइफ होगा। यहाँ पे कोई मैरिज के लिए भी, जैसे यहाँ पे थोड़े एनर्जी ऐसे है जो पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, थोड़े एनर्जी ऐसे है जो पाइल 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। ये मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि थोड़े एनर्जी पाइल 1 के लिए अट्रैक्ट हुए हैं, थोड़े एनर्जी पाइल 2 के लिए अट्रैक्ट हुए हैं। तो जो भी दूसरे पाइल को भी देखना चाहता है, डेफिनेटली गो फॉर इट। वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, गाइडेंस होगा, ब्लेसिंग्स कुछ उसमें भी होगा। तो उससे भी आप जितना ले सको ले लो, जितना भी गाइडेंस ले सको ले लो, उसको नोट डाउन करो एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो। चीज़ें देख रहे हो, चीज़ें सुन रहे हो, डिवाइन चीज़ें हैं, उसको देख रहे हो, उसको सुन रहे हो, मतलब आपका आधा काम तो वहीं पे हो गया, आपका ट्रस्ट ही वहीं पे हो गया। यहाँ पे जो ट्रस्ट का लैक था, इसके थ्रू ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है डिवाइन पे। जो यहाँ पे एक वेटिंग फेज़ था ना, थोड़े लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप मैरिज के लिए वेटिंग फेज़ में चल रहे थे ना, बहुत मेहनत कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर को, विजुअलाइज कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे, बट कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मैरिज तो हो नहीं रहा है, मुझे अपना डिवाइन काउंटर तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस आ रही है, अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ यूनियन होने वाली है। थोड़े लोग जिनका स्लो फेज़ में चल रहा था ना, जहाँ पे आपको कुछ
रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, बस मेहनत ही चल रही थी, वहाँ पे स्पीड अप है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत है, यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं फायर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा वर्क करी है, एरीज लियो सजिटेरियस ज़्यादा हो सकती है। एनीवेज यहाँ पे अर्थ एनर्जी भी मौजूद है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न उनकी एनर्जी भी है यहाँ पे। एनीवेज सो वो ज़ोडिएक साइन वगैरह वो सेपरेट है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ है। ओके, यहाँ पे 8, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना, मुझे 8 बहुत स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 8 की ऊर्जा है। सो यहाँ पे 8 के साथ अगेन इन्फिनिटी ऐड हो रही है लाइफ में, स्पीड अप हो रही है चीज़ें। ऑफ़र आपको कुछ मिलने वाला है, आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक एंडिंग है यहाँ पे एंड उसी के साथ न्यू बिगिनिंग होगा। ये कार्ड ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जी जो है, ये कार्ड मुझे लेना नहीं है, पता नहीं ये क्यों गिरा। थोड़े लोगों के लिए शायद कुछ कंप्लीशन है, शायद कुछ बैक स्टैबिंग उन्होंने देखा हुआ है अपने लाइफ में, पेन देखा हुआ है, इसलिए मैसेज आया। बट मुझे इस कार्ड को कंसिडर नहीं करना है फॉर दिस रीडिंग। बट जो भी एनर्जी इसको कुछ एनर्जी यहाँ पे ऐसे भी है जिन्होंने ये फेज़ देखा हुआ है अपने लाइफ में, बिकॉज ऑफ दैट उनका ट्रस्ट जो है वो थोड़ा वीक हो गया है। हायर सेल्फ यहाँ पे बोल रही है दिस इज़ नॉट यू, ये आपका कर्मा था जो आपको भुगतना था, लेसन्स लेनी थी, अब लेसन्स ले लिया है, आगे बढ़ चुके हो। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि अब ये टाइम नहीं है कि पीछे मुड़ के देखना, पेन क्या मिला मुझे, कंप्लीशन क्या हुआ, नहीं देखना, बात ख़त्म। यहाँ पे चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील के साथ जो मुझे चेंज दिखाई दिया था ना, यहाँ पे ग्रोथ है, लर्निंग से आपका पोजीशन चेंज होने वाला है। अगर आप डिवाइन की सुनोगे ना और ये जो पाथ पे चलोगे ना, आप गुरु कॉन्शियसनेस में टैपिंग कर सकते हो। टीचर, कोच, बहुत लोग यहाँ पे वैसे भी हो सकते हो। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ऑफ़र आ सकता है, थोड़ा स्लो है पर आएगा एंड वो आपको ग्रोथ देगा। थोड़ा स्लो था, अभी आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि वो स्पीड अप होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा अपना वेकअप कॉल जो है ना डिवाइन से, जो भी इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है ना, उसको सुनने के लिए ट्राई करो, उस पर बिलीव करना ट्राई करो। 2 ऑफ कप्स स्ट्रांगली यहाँ पे भी मैरिज वाइब्स आ रही है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे इन्फिनिट लव है, यहाँ पे इन्फिनिट रेस्पेक्ट है। यहाँ पे ये जो जर्नी है ना, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड सोल है, बहुत उन्होंने सफ़र भी किया हुआ है, बहुत वेटिंग भी किया हुआ है। हर्मिट, डेफिनेटली इस पाइल में जो लोग हैं, वो उनके पास बहुत विजडम है, उनके पास बहुत नॉलेज है। अगर अभी तक नहीं है, क्योंकि आपने अपने इंट्यूशन का नहीं सुनना स्टार्ट करो, अपने इंट्यूशन का सुनना स्टार्ट करो। यहाँ पे इन्फिनिट सिंबल के साथ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट किया था मुझे। यहाँ पे आपका बिगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपका हायर सेल्फ आपको ये बताने के लिए ट्राई कर रहा है यहाँ पे, अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो, लैक माइंडसेट, यहाँ पे लैक माइंडसेट मुझे नहीं दिख रहा है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा दिख रहा है। अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, जो आपको डिवाइन जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसकी नहीं सुन रहे हो। बहुत सारी विजडम है, आपको गुरु मिलेगा। आपका हायर सेल्फ बता रहा है कि आपको गुरु मिलेगा जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करेगा, अपने साथ कनेक्ट होने में हेल्प करेगा। वहीं से आपको स्पीड अप होना स्टार्ट होगा। आपके हायर सेल्फ में बहुत
अगेन मेरे बाकी 2 ग्रुप्स में भी बहुत रिच वाइब्स थी और इसमें भी बहुत रिच वाइब्स हैं। काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो होल्ड पे रह रहा था, जो चीज़ें नहीं हो रहा था वहाँ काम होना स्टार्ट होगा। स्टेबल ऑफ़र मिलेगा। मैरिज के लिए भी यहाँ पे स्टेबिलिटी है, लव के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक कप्स की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग था, कप्स यहाँ पे अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पता है, यहाँ पे मुझे शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे वो होता है ना हल्दी सेरेमनी, मैरिज का जो एक वाइब होता है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे फील हो रहा है विद दिस 2 कार्ड्स। एंड इससे मुझे ऐसे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है जैसे कि जो काम पेंडिंग था, आपके हायर सेल्फ बोल रहा है जिस दिन आपने अपना इंट्यूशन का सुनना स्टार्ट किया, जो कि आप सुनना स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए ये रीडिंग भी देख रहे हो और इसीलिए ये चीज़ें आपके सामने आ भी रहे हैं, वही आपका डिवाइन कॉलिंग है। जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे जो चीज़ें रुकी हुई थी ना वो स्पीड अप होना स्टार्ट होगा। आपके हायर सेल्फ बता रहा है डोंट वरी, यहाँ पे विजडम है, यहाँ पे नॉलेज है। वाओ, देखो यहाँ पे यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी कितनी सारी मेहनत, 8 की ऊर्जा। अगेन यहाँ पे भी 8 की ऊर्जा थी, यहाँ पे भी 8 की ऊर्जा है। बहुत मेहनती लोग यहाँ पे, बहुत विजडम है। यहाँ पे सोर्स मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, वैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वैसे ही आपका लाइफ में कहीं ना कहीं आपने वो विक्टिम मेंटेलिटी जो है वो विटनेस किया है, राइट। अभी फ़िलहाल बहुत मेहनत कर रहे हो, पर वो एक गुरु की कमी है लाइफ में, गाइडेंस की कमी है लाइफ में। बिकॉज ऑफ दैट आप अभी अपने इंट्यूशन के साथ उतना कनेक्टेड नहीं हो, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्पीड अप होगा चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ऑफ़र आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगा लाइफ में, मनीटरी स्टेबिलिटी आएगा डेफिनेटली। और ये आपका हायर सेल्फ है ना, मुझे हर पाइल में एक फिगर हायर सेल्फ दिखा, तो यहाँ पे मुझे ये आपका हायर सेल्फ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको आपका विजडम, आपका इंट्यूशन, आपका इनर वर्ल्ड, कोई आउटर गुरु भी आपको मिल सकता है। सो बी थैंकफुल कि आपको यूनिवर्स से इतनी बड़ी गुरु मिलना एक छोटी बात नहीं है। गुरु मिलना एक बहुत बड़ी बात है, जो आपको लाइफ पाथ के बारे में समझाए, जो आपको यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में समझाए, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करे, जो आपका खुद का नॉलेज को डिस्कवर करने में आपको हेल्प करे। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है ना, जो भी आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो दिस वन है आपका हायर सेल्फ, ये आपका हायर सेल्फ है, ये आपका पर्सनल लाइफ का हायर सेल्फ है। ऐसा यूनियन आप चाहते हो और वैसा यूनियन आपको मिलेगा। यही आपका हायर सेल्फ, जो आपका हायर सेल्फ है, वो यही आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू दिस रीडिंग, कि आप जो चाहते हो, अभी जो डिज़ायर अपने मन में है, वो चीज़ें रियलिटी में होगी, वो है कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में। इसीलिए आपको अभी वो फीलिंग्स आ रही कि वो लाइफ आपको चाहिए। वो लाइफ क्यों चाहिए? क्योंकि वो लाइफ कहीं ना कहीं है, हिडन में है। जब हम टेलीपैथिकली हमारे इंट्यूटिव माइंड से उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम प्रॉपरली उसको विटनेस करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे बिल्कुल ये आपका हायर सेल्फ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरुज, डिफरेंट फील्ड में, बट नॉलेज एक्सचेंज कर रहे होंगे, नॉलेज को शेयर कर रहे होंगे। एंड क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी का टच है, तो वो भी बहुत वो बोलते हैं ना 4 चांद लगा देना, वैसे उनको उनके करियर में उनको मिलेगा सक्सेस। पर्सनल लाइफ यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो चीज़ें स्टक एनर्जी से बाहर निकल रही है, स्पीड अप हो रही है। यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रो वाला एक ऑफ़र मिल रहा है लाइफ में, स्टेबल ऑफ़र। ये भी स्टेबल ऑफ़र ही काउंट होता है। तो ये दोनों आपके लाइफ में आएगी, जिसके वजह से आपका हायर सेल्फ बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ स्पीड अप भी होगा।
जजमेंट भी होगा यहाँ पे। डिवाइन के साथ आपको कनेक्शन बहुत फील होगा। आपका हायर सेल्फ बता रहा है कि आप खुद एक रिच, वाइज एंड एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनोगे जो बहुत लोगों को गाइड करेगा, कल्चरली भी, स्पिरिचुअलिटी वाइज भी, और बहुत सारे नॉलेज उसके पास होगा। वो आपका हायर सेल्फ है। डिवाइन यूनियन है यहाँ पे। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आप डिवाइन यूनियन में जाने वाले हो, डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ, जिसमें आप लव को भी डिस्कवर करोगे। आपकी मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी, टेक एक्शन, यहाँ पे टेक एक्शन आया हुआ है। अभी से एक्शन लेना स्टार्ट करो। बस हो गया, अब बैठना बस हो गया, यहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। एक्शन लो। कौन से जगह पे एक्शन ले सकते हो चूज़ करना स्टार्ट करो। एक्शन लो, कंटिन्यूसली एक्शन लेना स्टार्ट करो, 1 बाय 1 स्टेप वाइज लेना स्टार्ट करो। अ ईयर फ्रॉम नाउ में स्ट्रांगली फील आ रहा है कि ये जो आपका पोजीशन है, जो आपका पावर है, वो आप क्लेम कर पाओगे। ये जो एक मैरिड लाइफ, स्टेबल ऑफर, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। मिरर होगा विद इन एन ईयर, ए ईयर फ्रॉम नाउ में वो बहुत स्ट्रांगली मतलब आप उसको अभी से, अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो पॉसिबली, क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। सो आपका करंट सिचुएशन अब अगर अभी देख रहे हो तो आप सोच सकते हो कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 ईयर के बीच में ये सारी चीज़ें आप विटनेस करोगे। थोड़े लोगों के लिए एनर्जी है, अगर कुछ क्वेश्चन आपने पूछा है, कुछ भी क्वेश्चन आपके फाइनेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग, स्पिरिचुअल लाइफ, एनीथिंग, कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है ये अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपको उसका आंसर विद इन एन ईयर में मिलेगा। आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन, आपका पावर, बहुत सारी चीज़ आपको जो है वो विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ में से, मतलब 1 साल में आपको वो सारी चीज़ें, ये सारी जो एक रीडिंग में आया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपका हायर सेल्फ बोल रहा है टेक एक्शन टू विटनेस ऑल दिस थिंग्स। तो एक्शन लो, चीज़ें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वही डिवाइन का प्लान है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करो अगर किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है, आपको फील होता है तो शेयर करो। एंड यस, सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग बुक, पर्सनल सेशंस के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।